लाइए बाबू बुक लाइए तो चलो फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, मैं छठ पूजा बाद अवकल समीकरण और 3D वेक्टर, हो सकता है पहले 3D वेक्टर स्टार्ट कर दूं या फिर अवकल समीकरण। 3D वेक्टर बहुत स्कोरिंग पेपर है, 35 से 40 नंबर पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। ओके, अब भले ही दो चीज़ें ना पढ़े, कौन कौन सी चीज़ें? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये सब चीज़ें ना भी पढ़ो तो चलेगा, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, बहुत कम। आप पूरा छठ, अरे बैठो जल्दी, मोबाइल बंद करो, मोबाइल पॉकेट में रखो, मोबाइल हाथ में ना दिखना चाहिए, मोबाइल नहीं हाथ में नहीं दिखना चाहिए, मोबाइल अंदर रखें, जल्दी बाहर जाइए। सुनिए ध्यान से सब लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सही है। अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग। मत पढ़ो, मत रिवीजन करो, नॉलेज के लिए एक बार पढ़ लो, जो अभी मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी इसका रिवीजन न करें, क्योंकि जब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, समझ में आ रही बात, 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? मत पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ो क्या, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार ये बातें बोलता हूँ। ITF 20 से 25 नंबर, आव्यूह और सारणिक, आव्यूह और सारणिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 8 से 10 नंबर मान लो, 10 नंबर तक मैक्सिमम ले लेते हैं। इस बार जो सेंटअप एग्जाम है 92 नंबर का कैलकुलस पूछा है, इस बार सेंटअप एग्जाम में 92 नंबर, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बस 4 नंबर का सवाल था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक भी सवाल नहीं था। तो ये 92 नंबर था किस चीज का? तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, जो अपने लोगों को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ा रही है। अब सुनिए ध्यान से, फिर उसके बाद 3D वेक्टर कर लो। अभी इस बार 41 नंबर का पूछा है 3D वेक्टर, आपको एग्जाम में भी पूछता है, 35 से 40 नंबर पूछ देता है। फिर LPP कर लो, 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स, आजकल ऑब्जेक्टिव में भी दे रहा है। अच्छा, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ग्राफ आता है, ठीक है। फिर प्रायिकता कर लो, ऑब्जेक्टिव में 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। इतने मोटा मोटी आप चैप्टर रिवीजन कर लो। अब छठ पूजा में तुम लोग करोगे क्या, इंटीग्रेशन का पूरा कंप्लीट रिवीजन करके आना, और डिफरेंशिएशन का, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बुझाएगा। यदि आपने इसका रिवीजन न किया तो मैं इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले 3D वेक्टर को स्टार्ट कर दूंगा, बाद में इसको भले पढ़ा दूंगा, इसका जब आपका रिवीजन हो जाए। आज जिसका ये सब चैप्टर वीक है, थोड़ा लग रहा है कि नहीं सर, तो फिर क्रैश कोर्स भी चलेगा। कब? छठ पूजा बाद 7 तारीख से। ये 9 से 10 एक बैच होगा, एक 12 से एक बैच होगा, 2 गो बैच क्रैश कोर्स का स्टार्ट होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब दोनों एक ही साथ, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता है मैथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों करके लिखवाऊंगा, एक 9 से 10 और दूसरा 12 से 1। फी बहुत ही कम, फी बहुत ही कम, नॉमिनल फी है। अब इतना भी नहीं, क्लास का स्टूडेंट जो तुम लोग को समझ में आए दे देना, पढ़ लेना, ठीक है। मैं वो नहीं बोलूँगा कि हाँ आप बस पढ़ लें कैसे भी करके, अच्छा रिजल्ट मुझे चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए सुनिए ध्यान से, चलिए 2-3 सवाल इसमें भी निपटाते हैं फटाफट, 2 सवाल निपटाते हैं जल्दी जल्दी में। चलिए देखिए दूसरा सवाल, एगो वक्र है x-1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1।
अच्छा एक बात बताओ, ये किसका समीकरण है दोनों? वृत्त का समीकरण। ये वक्र क्या है? वृत्त है। अच्छा बोलो इसका केंद्र क्या है? 1,0। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बताए थे ना। तो केंद्र क्या हो गया इसका? ये वृत्त है, दीर्घ वृत्त नहीं। केंद्र इसका क्या हो गया? 1,0 और त्रिज्या क्या हो गया? त्रिज्या बराबर 1। इसमें बताइए केंद्र क्या है सर? केंद्र बराबर 0,0 और त्रिज्या कितना है? 1। सर हम दोनों वृत्त को खींच देते हैं, फटाफट खींच दे। ओके चलिए खींचना स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या कितनी है? 1। तो चलिए यहां से भी 1 इकाई 1 1 1 और हचाक से वृत्त को खींच दिया। बोल वृत्त खींचा गया। अच्छा ये वृत्त कौन वाला है? ये वाला या ये वाला? ये वाला है, सही है। इसका क्या समीकरण है? चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। जिसका केंद्र क्या है? 0,0। त्रिज्या कितनी है? 1। ये 1 दूरी है ना, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। क्लियर। अब चलिए दूसरा वृत्त खींचना है जिसका केंद्र क्या है? 1,0। तो बोलो 1,0 यही होगा क्या? 1,0 यही होगा ना। ये है रहा आपका 1,1 दूरी है तो 1, क्या हो गया आपका? 0। केंद्र ये हो गया। त्रिज्या कितनी? 1। तो एक दूरी इधर, एक दूरी इधर। एक और वृत्त खींच दे। अरे समझ में आ रही बात? तो चलिए वृत्त खींचना स्टार्ट करता हूं, थोड़ा अच्छे से आओ। ये दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या इसकी भी कितनी है? 1। तो बोल रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो बोल कौन सा क्षेत्र घिर रहा है इससे? सिर्फ ये वाला? अरे ये वाला गिर रहा है क्या? ये वाला गिर रहा है सर, ठीक है। तो ऐसा करता हूं सर, ऊपर का क्षेत्रफल निकाल करके किससे गुणा कर दूंगा? 2 से, ठीक है। अब लेकिन एक बाधा सर, इसका पहले समीकरण लिखो। बोलो क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 1। क्लियर। अब जैसे ही मैं स्ट्रिप घुमाऊंगा तो देखो यहां से मुझे 2 स्ट्रिप लेना पड़ेगा। कैसे सर? एक स्ट्रिप ये और दूसरा स्ट्रिप कौन सा? ये। क्यों सर? अब सुनो ध्यान से। क्यों का जवाब, जब ये स्ट्रिप आप घुमाओगे यहां से यहां तो ये वाला, ये ब्लैक वाला वृत्त पे रहेगा और ये स्ट्रिप किस पे रहेगा? रेड वाले पे। तो दोनों अलग अलग कर्व हो गए ना, ठीक है। तो पहले यहां से यहां तक का जोड़, यहां से यहां तक का। सर ये बिंदु तो पता चले क्या है? तो बोलो इस बिंदु को कैसे निकालेंगे? दोनों वृत्त को सॉल्व कर दे आपस में, सही है। तो चलिए मैं इसको समीकरण मान लेता हूं 1 और इसको समीकरण 2। तो हाँ ये भी हो सकता है, सही है। अब चलिए समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर अब सुनिए, इसका RHS में 1 है, इसका भी RHS में 1 है। तो बोल दोनों का LHS बराबर हाँ कि ना? तो बोलो क्या लिखें? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे क्लियर। अब बोलो क्या? ये और ये हचाक से गया। बोलिए इसको खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो ये और ये भी कैंसिल। तो बोल 2x बराबर कितना आ गया? 1। तो x बराबर 1/2। सर x का मान 1/2 आ गया। तो बोलो ये तुम्हारा बिंदु कौन सा हो जाएगा? 1,2,0 हो जाएगा। 1/2,0। अब चलिए मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सुनिएगा बात को ध्यान से। तो सर क्षेत्रफल निकालने, मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक। क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को y की, इसका y चाहिए और इसका भी y चाहिए, ठीक। तो चलिए समीकरण 1 से सबका y का वैल्यू निकाल ले। तो बोलो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ कि ना? तो बोलो y बराबर √2
1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। समीकरण दू से बोलो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलो वाई बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, क्षेत्रफल बराबर 2 गुना कहाँ से 0 से 1/2, 0 से 1/2 y इंटू डी एक्स। तो बोलो ब्लैक वाला y ले कि रेड वाला y ले? ब्लैक वाला। अरे ब्लैक वाले का y लूंगा ना, तो बोलो ब्लैक वाला ये है क्या? तो ये कहां से आया है y? यहां से y देगा, तो बोलो क्या लिख दे इसका? √1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब बोलिए, अब 1/2 से कहां तक जाएगा? 1 तक। 1/2 से 1 तक रेड वाला y ना, तो बोलो यहां से y की वैल्यू कितना आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। सर अब क्या करें? बस इंटीग्रेशन है, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटीग्रेशन तो जानते ही हो ना। चलिए थोड़ा बहुत आगे प्रोसीड करके छोड़ दूंगा। बोलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे फिट होगा? क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? x/2। तो x कौन है? x माइनस 1 ना, तो x माइनस 1/2 √ ज्यों का त्यों लिख दें, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स कितना? x बाई ए यानी x माइनस 1/1 यानी x माइनस 1। बोलो अच्छा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/2 प्लस, अब बताइए इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए इसका क्या लिख दूं? x/2 √ ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना? x बाई ए यानी x/1। बोलो 1/2 से कहां तक? 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के आंसर निकाल लोगे? डू इट सेल्फ। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता। टोटल क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका निकाल के 2 से गुणा कर दिए तो टोटल निकल जाएगा। शुरू का क्लास किया नहीं है, आप बात खाली पूछते रहता है। ये है क्लास 1 भी 18 तारीख सारा लेक्चर किया करें। अब चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पहले पूछ लूं, ठीक? अभी मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाया था। सुनिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ाया था कि दो बिंदु है x1, y1, दूसरा x2, y2। तो बोलिए इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? बोलिए, याद तो रहता नहीं है कुछ भी, जबकि कितना बार बात कर चुका हूं मैं, थ्योरी में भी पढ़ाया था। तो ये मेरी गलती नहीं है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए चलो, y माइनस y1 स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु और क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए। तो बोलो मैं बिंदु ले लेता हूं x1, y1। तो y माइनस y1 इधर स्लोप लिखना है ना, x माइनस x1। तो सर स्लोप कैसे लिखूंगा? तो बोलो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। तो ये हो गया आपका सरल रेखा का समीकरण। ठीक, पढ़ोगे तो है नहीं, है ना? चलिए अच्छी बात है, इसका यूज होगा आगे मैं कराऊंगा। पहले इससे पहले एक और सवाल है, देख लेते हैं। ये भी सवाल देखिए पहले फटाफट। 3 नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद चौथा में उसका यूज है। 3 नंबर जल्दी देखिए। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x, दूसरा है x बराबर 0, x बराबर 3। ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताए। y अक्ष की ओर होगा, ऊपर की ओर। कहां से निकलता है? 0,0 से। तो यहाँ पे +0 है, कुछ नहीं है। तो
सही है, मूल बिंदु 0,0। यदि प्लस 2 दे दे, प्लस 2, तो 2 यूनिट अप कर दो। इस ग्राफ को क्या करोगे, 2 यूनिट ऊपर चढ़ा दोगे। अब माइनस 2 दिया रहेगा तो 2 यूनिट नीचे, 2 इकाई नीचे। ठीक है, अब सीखिए, मैंने बोला था क्लास में ही बता दूंगा ग्राफ को कैसे स्केच करते हैं, तो सीखिए ध्यान से। अब देखो, पहले हम लोग y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 1 2। ठीक है, चलिए ग्राफ आपका ये रहा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा सा इसको और अच्छे से खींचता हूं, सीखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब सीख चला है। दूसरा क्या ग्राफ है, y बराबर x, तो बोलो किससे निकलता है, 0 0 से निकलेगा, y बराबर x। यह है आपका y बराबर x, सरल रेखा 45 डिग्री कोण बना के निकलता है। ठीक, चलो सर इसका भी ग्राफ खींच दिया। अब क्या बोल रहा है, x बराबर 0, तो यही होता है x बराबर 0 y अक्ष। y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। यहाँ पे x क्या है, 0 है ना। अब x बराबर क्या बोल रहा है, 3, तो 1 2 3, x बराबर 3, x बराबर 3। तो बोलो इससे कौन सा क्षेत्र घिरेगा, अरे हई वाला होगा, बोलो। अब चलिए सर एक बात बताइए मुझे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो बोलो कौन सा स्ट्रिप ले ले, वर्टिकल स्ट्रिप। अब जैसे ही मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो मैं देखूंगा इसका ऊपर वाला छोर किस पे, इस पे ना, y पे। इसका नीचे वाला छोर y इक्वल टू एक्स पे, तो ऊपर वाला माइनस क्या करते हैं, नीचे वाला। थ्योरी में आपको दिया था, मैंने बोला था जिसका थ्योरी कंप्लीट ये क्वेश्चन बनेगा, बस आपको थोड़ा बहुत ग्राफ में ही दर्द होगा। अब चलिए, तो क्षेत्रफल बराबर बताइए, चला क्या लिखूं, कहां से कहां, x बराबर 0 से 3, 0 से 3, y का ऊपर वाला मान बोलो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और माइनस नीचे वाला x इंटू डी एक्स। चलिए 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, 3 तक। तो बोलो एक्स का मान 3 है, तितरी का 9 नतिरी 27/3 कितना, 9, तो 9 आ गया। प्लस अभी अपर लिमिट डाला हूँ, 3 दूना, अब माइनस 9/2, अभी 0 हो जाएगा ना लास्ट वाला, 0 0 0, तो बोलो बस यही आएगा। बोलो 9 6 माइनस, बोलो लघुत्तम, बोलो 15 दूना 30, 30 में 9 घटा, वर्ग इकाई, हो गया आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बात करता हूं। अब चलिए सबसे अच्छा सवाल एक और है, नॉलेज के लिए बेस्ट है, सीखिए ध्यान से। ये सब चैप्टर नॉलेज के लिए पढ़ो। हाँ, समाकलन का प्रयोग करके एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समझिए, जिसके शीर्ष -1,0, दूसरा क्या है 1,3 और 3,2 है। सर ये 3 बिंदु दिया है, बोल रहा है कि समाकलन का प्रयोग करके क्या निकाले, क्षेत्रफल ज्ञात करे। 3 बिंदु से बोलो एक त्रिभुज बना दूंगा। पहली बात सर ये बिंदु लिखो तो आ जाओ, लिखता हूं, y अक्ष और ये कौन सा आपका x अक्ष, ठीक है, समझिए पहले। अब बोलो एक, किसी को पहले लिख सकते हो, बोलो क्या है, -1,0 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड, लिख दूं -1,0। अगला क्या बोल रहा है 1,3,
तो एक ये हो गया, 3 ऊपर जाएंगे ना, तो 1 2 3 ऐसे अंदाजे पे खींच लिया, तो बोलो क्या हो गया आपका 1,3। अगला क्या है 3,2, तो 1 2 3 और 2 इधर लिख लो कहीं, अरे इधर लिख लेता हूं, ठीक है। अब चलिए, अब इस तीनों बिंदु को मिलाइए तो एक वृत्त क्या बनेगा, ट्रायंगल, त्रिभुज बनेगा। ये कौन सा बिंदु है, तो बोला कि बताइए इसका समाकलन से इसका क्षेत्रफल बताना है। वैसे आप लोग सारणिक से पढ़े थे इसका क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बताया था सारणिक से। लेकिन ये क्या बोल रहा है, किससे बताना है आपको, समाकलन से। सर यदि मैं इस समाकलन से इसका यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं, सुनिए ध्यान से, ये A, ये B और इसको मैंने क्या मान लिया C, ठीक है। अब चलिए, यदि मैं एक स्ट्रिप लूं यहां से यहां तक, तो ये बोलो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 होगा, x की वैल्यू क्या है 1 ना, तो बोलो यहां से यहां प्लस यहां से यहां। सर इसमें तो y का वैल्यू पत्ते ना है, आप कहां से करिएगा, सब में कर्व का इक्वेशन तो पता था ना, तब इसमें सर समीकरण कैसे लाइएगा, ए बी का समीकरण आपको पता होना चाहिए, ए सी का समीकरण पता होना चाहिए, बी सी का समीकरण पता होना चाहिए। तो क्या हम लोग जानते हैं क्या, दो बिंदुएं दी रही होगी तो हम लोग किसी सरल रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, सही है। ओके चलिए सर निकाला जाए समीकरण, बोलो किसका किसका समीकरण चाहिए मुझे, सबका y पता होना चाहिए। सारे जो भी कर्व पढ़ा रहे थे तो y तो सबका पता था ना, इसमें किसी का भी y नहीं पता है, सिर्फ क्या पता है, बिंदु, मेरे को y चाहिए। अब चलिए ठीक है, निकालते हैं समीकरण। चलो पहले ए बी का समीकरण निकालता हूं, ए बी का समीकरण समझिएगा बात को ध्यान से। तो बोलो ए बी किन दो बिंदुओं से पास हो रहा है, -1,0 और 1,3। तो बोलो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1। तो बोलो यही ले लूं बिंदु, तो बोलो y माइनस y1 के जगह पे क्या लिख दूं 0। अब क्या लिखूंगा, इधर ढाल लिखूंगा ना, अच्छा x माइनस माइनस कितना प्लस, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस। अब बताइए इसका ढाल कितना होगा, अरे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना, तो दो बिंदु दिया रहेगा तो इसका ढाल निकाल देंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, ये माइनस 0 अब बटा में 1 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1। तो बोलिए y बराबर 3/2, 3/2 x प्लस क्या हो गया 1। बोलो ये किसका समीकरण है, इस सरल रेखा का। क्या है y इसका 3/2, क्या लिखे x प्लस 1 आ गया इसका y, ठीक। अब बोलिए किसका निकालूं, अब AC का निकालूं या BC का, दोनों में से कोई एक निकालना तो सबका है। चलिए AC का निकाल लेता हूं, AC का समीकरण बोलिए क्या लिखूं, वही एक बिंदु ले लूं y माइनस 0 बराबर इधर क्या लिखूंगा ढाल ना, x प्लस 1 हो जाएगा क्या, x माइनस x1 बिंदु ले लिया। अब ढाल इसका निकालना है, किसका AC का ना, तो बोलो क्या लिखूंगा 2 माइनस 0 अब बटा में 3 माइनस ऑफ माइनस 1। तो बोलो क्या लिखूं 2 माइनस 0 बटा में 3 माइनस माइनस 1। तो बोलिए y बराबर 2/4 हो जाएगा, क्या चला, तो बोलो x प्लस 1 अर्थात y बराबर कितना 1/2 x प्लस 1। इसका भी सर y निकल गया मुझे, बोलो इसका y क्या है 1/2 x प्लस 1 निकला क्या। अब किसका y निकालना पड़ेगा, BC का। चलिए BC का निकालते हैं, क्लियर, मिटा रहा हूं इसको।
अब देखना BC का समीकरण, BC का समीकरण, बोलो BC का समीकरण। कौन सा बिंदु ले लूं? कोई एक बिंदु लो ना। तो चलो यही बिंदु ले लूं। अरे क्लियर है? तो बोलिए क्या लिखूं? y माइनस 3 y माइनस y1 बराबर कितना? ढाल ना x माइनस 1। ढाल बोलो कितना? 3 में ले 2 घटा 3 माइनस 2 अब बटा में 1 माइनस 3 1 माइनस 3। तो बोलिए y माइनस 3 बराबर 3 बटा में 2 कितना? 1 बटा में 3 कितना? माइनस 2। x माइनस 1 होगा तो बोलिए y बराबर, ये माइनस इधर गया तो 3 माइनस x बाई 2, ये माइनस है ना, अब माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2। तो बोलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटा में 2 माइनस x बटा 2 लिख दूं। क्लियर है क्या? चलो इसका भी समीकरण सर पता चल गया। बोलिए इसका समीकरण क्या है? y बराबर कितना? 7 बटा 2 माइनस x बटा 2। बोल हाँ कि ना? ठीक। अब क्या करोगे सर? अब चलिए क्षेत्रफल पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्षेत्रफल पे। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज, किसका क्षेत्रफल? ABC का क्षेत्रफल बराबर, सुनिएगा ध्यान से, इसमें मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, इसमें भी मैं दूसरा वर्टिकल स्ट्रिप। सर ये दो वर्टिकल स्ट्रिप क्यों ले रहे हो? सुनिए, इस स्ट्रिप को घुमाओगे तो ऊपर वाला इस पे, नीचे वाला इस पे, यहां तक, लेकिन जैसे ही आगे चले जाओगे तो ऊपर वाला अलग लाइन पे आ गया क्या? तो मुझे डबल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए सर क्षेत्रफल हम लोग निकालना चाह रहे हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बोलो इसका क्षेत्रफल इसका y माइनस इसका y, करता हूं ना, याद है? दो कर्व का क्षेत्रफल, ये आपका fx था और ये क्या था? gx था। तो बोलो इसके बीच का निकालना था तो क्या करते थे? इंटीग्रेशन, a है और ये b है तो a से b fx माइनस क्या था? gx। क्लियर है? ओके, इंटू dx ना। हाँ। अब चलिए बोलिए क्या लिखूं? कहां से कहां? पहली बात तो -1 से कहां तक? 1 तक। -1 से 1, इसका y माइनस इसका y, बोलो क्या लिख दें? 3 बटा में 2 x प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2 x प्लस 1 dx प्लस, अब बताइए कहां से कहां? 1 से x का मान ये क्या है बताओ तो? 3 है ना, x बराबर 3। 1 से कहां तक? 3 तक। 1 से 3 तक गए। अब बोलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? ऊपर y माइनस नीचे y, तो बोलो नीचे वाले का यही इसी पे है ना ये भी, तो बोलो ऊपर का y कितना है? 7 बटा में 2 माइनस x बटा 2, ऊपर माइनस नीचे 1 बटा में 2, क्या लिख दूं? x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर है? अब आइए चलिए -1 से 1, बोलो ये 3x बटा 2 हो गया, 3x बटा 2 प्लस कितना हो गया? 3 बटा 2 गुणा कर रहा हूं, माइनस x बटा 2 माइनस 1 बटा 2 इंटू dx प्लस 1 से 3, बोलो ये कितना हो गया? 7 बटा में 2 माइनस x बटा में 2 माइनस x बटा 2 माइनस 1 बटा 2 इंटू dx। चलो फटाफट जोड़ते हैं। 3x बटा 2 में से x बटा 2 घटाओगे तो बोल कितना आ जाएगा? x आएगा क्या? लघुत्तम ले लिया 2, तो 3x माइनस x 2x, 2x बटा 2 कितना आ गया? x। x -1 से 1, इन दोनों को सरल किया तो क्या आ गया? x।
3/2 में से 1/2 घटा दिया तो बोल कितना आ गया? 1 आ गया ना। अरे 1.5 में ले आधा घटा दोगे तो 1 इंटू dx, देखिए कितना छोटा हो गया, प्लस 1 से 3। अब चलिए इसको जोड़ते हैं तो बोल कितना आ जाएगा? 7/2 1/2 जोड़ना है ना, तो घटेगा ना, तो 7/2 माइनस 1/2 6/2 आ जाएगा, 3 आ गया ना, तो 3 अब माइनस x/2 माइनस x/2 माइनस x होगा क्या चला, इंटू कितना dx। क्लियर है? अब चलिए सबका इंटीग्रेशन करते हैं, बोलो इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस 3 का x का, बहुत बढ़िया, 1 से 3। अब चलिए अपर माइनस लोअर कर दें तो बोलो x का मान अपर कितना, 1/2 प्लस 1 कर दें, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 माइनस 1 होगा ना। अच्छा ठीक है सर, फिर प्लस, अब बताइए बोल x का मान 3 तितरी का 9 माइनस 9/2, अरे होगा। अच्छा अपर लिमिट, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट, x का मान 1 3 माइनस 1/2, बोलो हाँ कि ना, 1/2। अब सीखिए ध्यान से, बोलिए 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस तो 1 1 2। अब आ जाओ, बोलो यहां से 9 माइनस 9/2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1/2, बोलो 9 में से 3 घटा, 9 में से 3 घटा, 6 2 8। अब इसको जोड़ना है ना, तो बोल कितना आ जाएगा, माइनस 9/2 प्लस 1/2 माइनस 8/2, यानी -4 ना, -4 बराबर बोलो कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। आगे का सारा सवाल आसान है, जब इतना आपने कर लिया आगे भी कर लोगे। ठीक, चलिए आज का क्लास इतना ही। और सुनिए अब एक बड़ी इंफॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए, छठ पूजा बाद कोई स्टूडेंट क्लास में मोबाइल यूज ना करेगा, पहली बात। दूसरा बात, जितना पढ़ाऊंगा डेली पूछूंगा, तो 3 महीना बड़ी मार मारूंगा, समझ लो, यदि पढ़ाई अच्छे से ना हुआ तो। आज पढ़ाया तो कल सबसे पूछूंगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहना। 3D वेक्टर में कोशिश करता हूं स्टार्ट करें, आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन करें, तब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग जैसा बोले, आपकी 3D वेक्टर के यदि रिवीजन हुआ रहेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन हुआ रहेगा तो अच्छी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना। यदि इंटीग्रेशन ना जानते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, डिफरेंशिएशन आसान है। तो आप लोग ईमानदारी से 10 दिन का 8 दिन का जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं। दिवाली के जस्ट बाद लग जाएं, 6-7 दिन आपका बस यही 1 साल है, टफ है। आगे तो पता नहीं क्या करोगे, भगवान जाने। जब इसमें ये हाल है तो आगे क्या होगा, वो बनेगा ही। तो स्पीड बनाए अपना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को 5 से 7 बार रिवीजन कर ले बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखते ही तुरंत बनना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होगी तब जाके एग्जाम में लिख पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली एंड छठ पूजा। मिलते हैं छठ पूजा बाद, 2 या 3 को क्लास होगी, मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक नहीं, अब कोई ऑनलाइन नहीं, जो छठ पूजा बाद नहीं है उसका क्लास खत्म, छूट गया। चलिए, थैंक यू।